जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो लोहे शवशाहुणम्, ओम नमो लोहे शवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभो हे महावीर जन, आदिनाथ प्रभो तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण
दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय दिव्य के श्री पार्श्वनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतुंग महामुनिराज के। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव के। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव के। अहिंसामयी जैन धर्म की। मुनि श्री विनय सागर जी महाराज की। मुनि श्री विश्वमित्र सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी शुरलोकनाथै। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्वस्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। हम सभी ने शत्रवा छंद जो कि आचार्य भगवंत मानतुंग महामुनिराज जो भगवान की भक्ति करते हुए हम सभी को बता रहे हैं कि वह सूर्य जो हमेशा उदित रहता है उसका प्रभाव किसी से नहीं रोका जा सकता, ना उसकी कांति किसी से फीकी पड़ती है। वह सूर्य, क्योंकि हम किसी सूर्य को देखते हैं तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, लेकिन आप जैसे सूर्य को देखते हैं तो आंखों की रोशनी और बढ़ जाती है। हम एक टक सूर्य को नहीं देख सकते, देखते हैं तो आंखों की रोशनी में कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है, लेकिन भगवान आपको देखने से मेरी आंखें अन्य जगह नहीं जाती। आपका प्रभाव सूर्य से भी ज्यादा अच्छेकारी दिखाई दे रहा है। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अच्छेकारी है, क्योंकि सूर्य में तो गिनती की किरणें हैं, उसका माप है। सूर्य में 12,000 किरणें होती हैं। सूर्य में क्या 12,000 किरणें हैं, और राहु के द्वारा उसे ढक लिया जाता है। सूर्य का उदय होकर अस्त भी होता है। सूर्य का उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है। ऐसे ही हम लोगों का जीवन है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है। कर्मों के उदय से जन्म और कर्मों के उदय से ही मरण हो रहा है। मरण हो रहा है, मरण हो रहा है, क्योंकि ये कर्म लगे हैं। लेकिन भगवान आप तो जन्म मरण से भी
रहित हो। ना आपका धरती पे जन्म होगा दोबारा, ना आपका मरण होगा, क्योंकि आपका आयु कर्म आदि सारा समाप्त हो चुका है। क्योंकि आयु कर्म अभी माना जाए अभी है, लेकिन वो आयु कर्म संसार में नहीं भटकाएगा, क्योंकि आगे चल के वो सिद्ध सला तक ले जाएगा। बादलों से आच्छादित ये सूर्य हो जाता है, क्योंकि ओट आ जाती है, बादल आते ही ढक जाता है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरणी कर्म के उदय से ये ढकना, हमारा ज्ञान ढका है तो इसी कारण ढका है, लेकिन आपका प्रकट हुआ है तो आपने ज्ञानावरण और दर्शनावरणी कर्म का क्षय किया है, अभाव किया है। अब आपका संपूर्ण ज्ञान अब किसी से नहीं ढक सकता। और देखा जाए ये सारा विषय था भगवान की महिमा। हम जितने भगवान के गुणगान अच्छे से गाएंगे, हम भगवान के अच्छे अच्छे गुणों से उनका स्तवन करेंगे, तो मान्यवर आपकी यश कीर्ति चारों तरफ अपने आप फैल जाएगी। आप दूसरों की प्रशंसा करो, दूसरों की आप जितनी अच्छे से प्रशंसा कर लोगे, तो मान्यवर यश कीर्ति का उदय इसी के कारण आता है, इसी के कारण। और पूजन में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सद्वृत्तों का सजस कह के दोष ढांकू सभी का, बोलो प्यारे वचन हित आपका रूप। ये कहने तक भी है कि आचरण में भी ले आओगे? ये कहने तक ही सीमित है, कुछ है इसका भी। ये पंक्तियां भी यदि आपके जीवन में आ गई, सद्वृत्तों का सजस कहकर दोष ढांकू सभी का, दिख भी जाए, आप अपने स्थितिकरण और उपगोहन को ध्यान में रख लेना। यदि आपका स्थितिकरण अंग अच्छा होगा, उपगोहन अंग अच्छा होगा, तो आप देखते भी नजरअंदाज कर दोगे, और ये नहीं है तो नजर के अंदर बसा लोगे उस चीज को। और कब तक बसी रहेगी? कब तक बसी रहेगी? कब तक उससे बसाए रखोगे? क्योंकि दो शिष्य गुरु महाराज के पास आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे, क्योंकि कहीं से आए थे, गुरु महाराज ने कहीं भेजा था उन्हें, और गुरु महाराज ने भेज दिया। भेजने के कारण और दोनों शिष्य गुरु महाराज की ओर, आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। दोनों चल रहे हैं, लेकिन रास्ते में घटना घट गई। रास्ते में यह घटना घटी कि जैसे ही एक युवती स्नान करने गई और उसका पैर तट से फिसल गया। फिसलने के कारण वह युवती डूबने लगी। तो जैसे डूबने लगी, एक छोटा शिष्य था, एक वृद्ध शिष्य था। छोटे शिष्य ने देखा ये युवती अभी डूब जाएगी, और छोटा शिष्य उसमें डूबा, तालाब में गया और युवती को निकालकर बाहर लाया। अब उसकी सांस रुक गई। अब सांस रुक गई तो उसे तो सारा पता था कि पंपिंग कहां की जाती है। जब किसी की सांस रुक जाए तो कहां पर पंपिंग की जाएगी, जिससे सांस द्वारा वापस आ जाए, क्योंकि उसे तो सारा मालूम था, ज्ञान था उसे। उसने सीने पे जाके पंपिंग कर दी, पुनः सांस वापस आ गई, और युवती ने हाथ जोड़े धन्यवाद दिया कि आपने मुझे तो नया जीवन दान दे दिया, जीवन दान दे दिया। लेकिन जो दूसरा शिष्य था वो कह रहा कि तुमने तो अपने व्रत खंडित कर लिए, पाप लगा लिया, दोषयुक्त हो गए, आप तो दोषयुक्त हो गए। लेकिन शिष्य ने कहा कोई बात नहीं, गुरु महाराज के पास तो चल ही रहे हैं। तो जैसे गुरु महाराज के पास पहुंचे तो शिष्य खुश था। दोनों आराम से बैठे और बैठकर उस शिष्य ने कहा
कि मैं इसको प्रणाम नहीं करूंगा, ये तो दोषी है, इसने तो अपने व्रतों को खंडित करके रख दिया है। तब गुरु महाराज ने कहा बात क्या हो गई, थोड़ा धैर्य रखो, गंभीरता रखो, मर्यादाएं रखो, कोई बात हुई है तो अच्छे से रखो, इतनी भावुकता में क्यों। तब गुरु महाराज ने पूछा क्या हुआ, तो शिष्य ने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता। बोले ये तो ये कह रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि वो तो करके भूल भी गया और तुम अभी तक याद रखे हो, तो दोषी तुम हो को वो है, उसके तो दिल से निकल गया, उसका भाव क्या था, उसका भाव, क्योंकि क्रियाएं भाव प्रधान देखी जाती कभी कभार, वो तो भूल गया। अब प्रायश्चित उसे नहीं, अब प्रायश्चित आपको मिलेगा। बोले मैंने क्या किया है, बोले इसलिए मिलेगा कि आप दिमाग में रखे हो अभी तक, और दिमाग में उसके प्रति क्या भावना है आपकी, जैसा सामने वाला होता है ना दूसरे को वैसा ही दिखाई देता है, फिर वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन प्रायश्चित आपको मिलेगा। लेकिन फिर कहा गया, उस शिष्य से कहा जिसने बचाया कि आहारचर्या के लिए उसी के यहां जाओ आप। अब और चिढ़ गया वो, एक तो उसने वहीं दोष किया, वहीं भेज रहे हैं गुरुदेव उसे, वहीं भेज रहे हैं। तो पूछा गया कि भाई गुरुदेव आप वहां ने तो दोषी किए हैं। बोले नारियल कितने प्रकार का होता है, एक सूखा होता है, एक गीला होता है। आप सूखे नारियल को फोड़ना, एक गीले को फोड़ना। सूखे नारियल को फोड़ोगे तो सीधा गोला निकल के बाहर आ जाएगा, और हरा फोड़ोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, दो पीस होकर टूट जाएगा। और सूखा होगा तो भले ही छोटा शिष्य उम्र में छोटा है, लेकिन सूखे नारियल की तरह है, और तुम अभी कच्चे नारियल की तरह हो। थोड़े से निमित्त मिलेगा टूट जाओगे, लेकिन वो टूटेगा नहीं, गोला बाहर निकल के आ जाएगा, गोला बाहर निकल के आ जाएगा। अभी आपको पकने की आवश्यकता है, वो तो पकाया हुआ है, वो सारी स्थितियों को जानता है, सारे उसे विषय पता है, लेकिन आपका अभी पता नहीं है। इसलिए दोष वादे च मौनम, दोष दिखाई हो मौन ले लो, मत कहो, और कहने का तरीका हो तो अच्छे से कहो। बात एक है, बस तरीका होना चाहिए। आपकी बात रख सकती है, बस तरीका है। ये सारे तरीका ही खेल है संसार में। सुनवाई सबकी होती है, राजा सबकी सुनता है, लेकिन आप उसकी विनय के साथ आओगे, सम्मान के साथ आओगे, बड़े विनम्रता से अपनी बात रखोगे तो सुनवाई होगी। लेकिन बात कई तरह की होती है, इसलिए मान्यवर सोच समझकर, बड़े होश हवास में, क्योंकि ये पद गंभीर होते हैं। ये बड़े बड़े जितने भी लोग होते हैं बड़े गंभीरता से बोलते हैं, होश हवास में बात करते हैं। इसलिए मान्यवर आचार्य भगवंत ने कल प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान मैं आपकी उपमा किसी से नहीं दे सकता। सारी उपमाओं को आपने जीत लिया है। वह सूर्य, जो सूर्य है वो चारों दिशाओं में, उसे कौन खींच रहे हैं? 16,000 देव खींच रहे हैं। कितने? 16,000 देव खींचते हैं। चारों दिशाओं में 4-4 हजार देव लगे हुए हैं। 4,000 देव जो पूर्व से दक्षिण की ओर ले जाते हैं, और फिर दक्षिण से पश्चिम की ओर, और पश्चिम से उत्तर की होती है, खींचते ही रहते हैं आपस में। ये खींचते ही रहते हैं सूर्य विमान को, और
देखा जाए पृथ्वी पर 2 सूर्य हैं। कितने हैं? 2 सूर्य हैं। और गलियां कितनी हैं? 148 गली हैं। 184 सॉरी 184 गलियां हैं। 184 गलियां में वो सूर्य घूम रहा है। और एक सूर्य एक गली को पार करने में उसको 2 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं? 2 दिन लग जाते हैं। और 84 का इंटू में 2 में करेंगे तो कितने आएंगे? 84 दूनी 166। 166 ही आएंगे ना? 168 84 नहीं 183, क्योंकि एक गली में तो है ही अभी, वो गली तो निकाल दी जाएगी क्योंकि वो गली तो राउंड में नहीं आएगी। लेकिन 183 इंटू 2 तो 366 निकल के आ जाएंगे। 183 इंटू 2 कितने हो गए? 366। और वर्ष कितने का होता है पूरा? 365 का। हिंदू की संप्रदाय से देखा जाए 365, लेकिन जैन दर्शन 368 करता है और अंग्रेजों ने 360 का ही रख दिया है। तीनों मान्यताएं अपने आगे, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार देखेंगे यदि 2 सूर्य हैं तो 2 सूर्य को घूमने में 368 दिन लगेंगे। और लेकिन जब 2 दिन में पार करता है तो 366 आते दिन। तो अपने पास दोनों हैं। वह सूर्य 184 गलियों में भ्रमण कर रहा है और एक गली को पार करने में उसे एक अंतर्मुहूर्त लगता है, क्योंकि एक गली से दूसरी गली की रेंज 2 योजन की है। कितने की है? 2 योजन दूरी पर रहती एक गली से। तो 183 इंटू 2 कर दो तो भी 366 निकल के आ रहे हैं। ये 2 योजन से लेंगे तो, और यहां से जैसे ही पार करता है तो फिर कितने 30 मुहूर्त हो गए ना एक महीने में। एक महीने में कितने मुहूर्त हो गए? 30 मुहूर्त हो गए। और 30 मुहूर्त के यदि मिनटों में ले लिया जाए तो 1444 क्या 1444 मिनट निकल के आ जाएंगे। और 1444 मिनट को यदि घंटा में रखा जाए तो 24 घंटे निकल के आएंगे। और 24 घंटे का क्या होता है? क्या होता है? एक दिन होता है। 24 घंटे का क्या होता है? एक दिन होता है। वो 1440 मिनट निकल के आ जाएंगे। और 1440 मिनटों का 1 घंटा होता है। क्या 1 घंटा होता है? एक दिन होता है, सॉरी 1 दिन होता है। 24 घंटों का 1 दिन होता है पूरा। अब 30 दिन में क्या हुए? 1 दिन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 30 दिन में क्या 1 दिन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और महीने साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने 12 दिन बढ़ गए, क्योंकि 1 दिन में और 12 महीने में 12 माह में 1 वर्ष में 12 दिन बढ़े। कितने? 12 दिन बढ़े। 1 वर्ष में कितने? 12 दिन बढ़ गए, क्योंकि 1 दिन में वो 1 महीने में 1 दिन बढ़ा और 1 वर्ष में 12 दिन बढ़ गए। क्यों? 1 साल में 31 वो उसमें काउंटिंग रहता है। वो तो 28, 30, 31 के भी आ जाते हैं। तो 1 महीने में 30 दिन में यदि 12 दिन बढ़ते हैं तो 1 वर्ष में 12 दिन आ गए। ऐसे ही 2 वर्ष में 12 दूनी 24 दिन और 6 महीने में 6 दिन, तो 2.5 वर्ष में 1 लौण का महीना निकल के आ गया। 2.5 वर्ष में 1 लौण का महीना आ गया अपने बीच, इसलिए बढ़ता है।
लोहड़ का महीना क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक गली को पार करने में अंतर्मुहूर्त लगता है। किसी से पूछना कि लोहड़ का महीना क्यों बढ़ जाता है, तो लोग कहते हैं तो प्रगति की देन है। अरे प्रगति की देन नहीं है, आगम पढ़ लो, आगम में सब कुछ लिखा है। सब कुछ लिखा है कि सूर्य कहां घूम रहा है। इसलिए मान्यवर, ये सूर्य जब प्रथम गली में रहता है तो 47,263 सही 7/20 कहां पर? अयोध्या के 84 मंजिल मकान से, महल से वो चक्रवर्ती अपनी खुली आंखों से उसमें क्या देखता है? प्रतिबिंब को देखता है, भगवान के दर्शन करता है। उसकी इतनी रेंज है, लेकिन वहीं से ये कर्क संक्रांति है, मकर संक्रांति के दिन नहीं देखता, कर्क संक्रांति के दिन देखता है। और वहीं से वो दान किमिच्छित दान बांट देता है। लेकिन लोग आज भी सूर्यांजलि देते हैं। उसने तो प्रतिमा को देखकर आईना सामने रखा और अभिषेक कर दिया। आज की पद्धति में आज चल भी रहा है, चल भी रहा है, क्योंकि ये देखा जाता है। इसलिए मान्यवर, इस तरह अपना क्या बढ़ा? लोहड़ का महीना बढ़ जाता है सूर्य के घुमाव के कारण। सूर्य गलियों में घूमता है और वहीं से क्या होता है? इसका माप निकल के आ जाता है। सूर्य और भी विशेषता है। यदि इसे कोस में निकालते हैं तो 16 लाख कोस और 32 मूल दूरी पर है और 800 योजन कितना है? 800 योजन दूरी है। इसलिए भगवान ये सूर्य का माप है, ये सूर्य का प्रभाव है, लेकिन आपका प्रभाव इससे भी ज्यादा है, क्योंकि ये तो आपके ज्ञान में झलक रहा है। ये सब आपके ज्ञान में आ रहा है। इसलिए मान्यवर, हमने इसकी विशेषता को जाना। इसका क्या रह गई है? जाप रह गई है। जाप को और देखते हैं। ओम ह्रीम रम नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणम। ओम ह्रीम रम नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणम। ऐसे मुनिराज, इन्हें क्या है? 8 महानिमित्तों का ज्ञान है। कितना? 8 महानिमित्तों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। 8 महानिमित्त कौन कौन से हैं? व्यंजन निमित्त, स्वर, अंग, भौम, छिन्न, अंतरिक्ष, लक्षण और स्वप्न। क्या है? ये 8 महानिमित्त हैं। निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त 2 प्रकार का होता है। जो हमारे कार्य में सहायक बने उसे निमित्त कहते हैं। हमारे किसी कार्य में कोई ना कोई निमित्त जरूर बनता है। एक सूचक निमित्त होता है और एक कारक निमित्त होता है। सूचक का मतलब सूचना आपको पहले दे दी जाएगी, कार्य बाद में होगा। सूचक मिलने पर, जैसे स्वप्न, ये क्या है? ये सूचक निमित्त है। कारक निमित्त, कारक निमित्त मिलने पर क्रिया का होना, ये क्या है? कारक निमित्त है। कोई ना कोई कारण आपको मिलेंगे। जैसे महिला सामने से पानी का भरा घड़ा, पानी से भरा घड़ा सामने लेके आ रही है, तो संकेत क्या मिल जाएंगे आपको? क्या होगा? मंगल होगा। सामने से कोई महिला पानी भरकर, घड़े में पानी भरकर सामने ला रही हो, अपन अनुमान क्या लगा लेंगे? ये कार्य शुभ होगा। ये क्या है? कारक निमित्त है। क्या है? कारक निमित्त है। कोई कारण मिला है तब ये कार्य हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब शस्त्र धारण करो, शस्त्रों को अंगीकार करो, शस्त्रों को उठा लो अब। क्यों? क्योंकि अब आपकी विजय ही विजय है।
बोले क्यों? क्योंकि सामने से युगल मुनिराज आ रहे हैं। यदि सामने किसी को युगल मुनिराज दिख जाए और कोई व्यक्ति अपने कार्य में जा रहा हो, कोई किसी के कार्य में जा रहा हो, तो वह कार्य उसका क्या होगा? कार्य की विजय होगी। सीधे बैठ जाओ मेला, अच्छे से लाइन से बैठो। तो कार्य कोई ना कोई कारण मिलेगा सामने मिलने से। और दो मुनिराजों का और काना दिख जाए तो, काना दिख जाए तो, काना व्यक्ति दिख जाए और काने को काना दिख जाए तो, काने को काना दिख जाए तो शुभ है। काना व्यक्ति सामने आ जाते तो आप क्या कहते हैं आज? तो ये निमित्त है। और यदि युगल कन्या सामने से आती हुई दिख जाए तो भी आचार्य भगवंतों ने कहा है शुभ है। एक का नहीं का, युगल होना चाहिए। बालिकाएं बाजार में जाएं, अकेली ना विचरण करें, दो रहें। दो रहेंगी तो सामने वाले का आपका मंगल हो या ना हो, लेकिन सामने वाला का आपको देखकर मंगल हो जाएगा। इसलिए पंचम काल में एकल विहारी के लिए निषेध बिल्कुल कर दिया है। क्यों? जिसके काम, आपका काम तो बिगड़ ही रहा है और सामने आपको जो देखेगा उसका कार्य युगल। इसलिए और बिल्ली गैल काट जाए, ये क्या है? कारक निमित्त है। यदि बिल्ली क्या काट जाए और बिल्ली, कुत्ता, पक्षी आदि जानवर हड्डी को लेकर और आपके भोजन करते समय सामने दिख जाए तो भी आचार्य भगवंतों ने कहा है अशुभ है, अशुभ है। सामने हड्डी लेके आ रहा है और बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या कहते हैं? थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, अभी थोड़ी देर से चलते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कारण जरूर है। पहले से ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। और भी है, शनिवार के दिन और रविवार के दिन यदि छिपकली गिरे, शनिवार और रविवार के दिन यदि छिपकली गिरती है, गिरगिट चढ़ता है, गिरगिट गिर पड़े, आप लेटे हुए हैं, छिपकली गिरगिट आदि गिर जाए आपके ऊपर, लेकिन रविवार और शनिवार होना चाहिए। उस समय के लिए उस नक्षत्र देखना चाहिए कि कौन से नक्षत्र चल रहा है उस समय, और समय देखना चाहिए किस समय गिरी वो, और उस समय तिथि देख लो कौन सी तिथि में गिरी है। इन सब का जोड़ करके इसमें 9 का भाग दे दो। जैसे माना कि 22वां नक्षत्र भरणी है, 22वां नक्षत्र है और समय 7 बजे का है, 22 और 7 29, और तिथि 12 से माना की, तो कितना आएगा? 41 हो जाएगा। और इसमें 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 9 तिया 36, 5 बचा शेष। 5 बचा कि नहीं बचा? यदि 0 बचता है तो मौत है, 0 बचा तो मौत है, और 1 बचा तो घायल है, और 2 बचा तो कुछ विनाश होगा, और 3 बचा प्रॉपर्टी पर कुछ हो सकता है, 4 बचा कल्याण होगा, 5 बचता है तो आपकी विजय होगी, आपकी विजय है, और 6 बचता है तो मंगल है, और 7 बचता है तो उत्साह है, और 8 बचता है तो कुछ लड़ाई होने की संभावना है। ये निमित्त है। ऐसा आचार्य भगवंत भद्रबाहु संहिता में स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य भगवंत ने बहुत सारे विषयों को क्लियर किया है। तो ये क्या है? ये कारक निमित्त हैं। ये क्या है? कारक निमित्त हैं। लेकिन इसके बाद आता है कौन सा है अपना? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। व्यंजन का मतलब होता है, क्योंकि भगवान के पास तिल मसे लहसुन, लहसुन होते हैं ना शरीर में, तिल भी होते और मसे भी होते हैं। और ये क्या है?
ये व्यंजन है। और भगवान के शरीर में क्या होता है? 900 व्यंजन होते हैं। कितने? 900 व्यंजन और 108 शुभ लक्षण होते हैं। लोग कहते हैं हम इसको नहीं मानते हैं, तिल मसे आदि को हम नहीं मानते, मानने भर ये भगवान के ही तो हैं। 900 व्यंजन किसके हैं और 108 शुभ लक्षण किसके हैं? भगवान के आगे 108 क्यों लगता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई पूछे कि भगवान के आगे 1008 लगता है कि नहीं लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि इसके 3 प्रमाण सामने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो सुमेरु पर्वत पर कौन ले जाता है? 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत है और उस पर जाकर तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक होता है। कितने कलशों से करता है? 1008 कलशों से। सौद्रम इंद्र जब भी भगवान को अपने नेत्रों से देखता है तो कितने नेत्रों से देखता है? 1008 नेत्र बनाता है। इसलिए भगवान के आगे 1008 लगता है। सहस्त्रों नेत्रों से देखेगा और भगवान के 900 व्यंजन और 108 शुभ लक्षण, शुभ लक्षण से उनकी विशेष शोभा बढ़ती है। जैसे श्रीवत्स भगवान का क्या है? शुभ लक्षण है। क्या है? शुभ लक्षण है। ये भगवान के भी होते हैं। तिल मसा कहां होना चाहिए? क्योंकि तिल मसे की विशेषता है, जहां जिसके तिल होता है वह विशेषशाली होता है, लेकिन कहां होना चाहिए इसके लिए आचार्य बाबू ने स्पष्टीकरण किया है। इसलिए व्यंजन निमित्त किसे कहा गया? तिल मसे आदि व्यंजन मत बताने वाले। व्यंजन का मतलब क्या है? बताने वाला, कि कहां क्या होना चाहिए वो बता देगा। कि तीर्थंकर है, कि चक्रवर्ती है, कि साधारण पुरुष है, कि महापुरुष है, क्या इसकी यश कीर्ति फैलेगी, वो सब बता देंगे। मिलते ही जब एक ग्रंथ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, समुदाय एक जो ग्रंथ है उसमें आचार्य भगवंत ने सामुदायिक ग्रंथ जो कि भद्रभाव स्वामी से ही है, उसमें भी कुछ विशेषताएं डाली हैं उन्होंने। जब भगवान महावीर स्वामी विहार करते हुए जा रहे थे तो किसी को उनके पैर में कुछ दिखाई दे गया, लेकिन कैसे थे वो? नग्न थे। लोगों ने कहा ये तो निमित्त किसी चक्रवर्ती के होता है, विशेष पुण्यशाली जीव के होता है, लेकिन ये तो निर्वस्त्र है। तो लोगों ने कहा इन भले ही निर्वस्त्र है, लेकिन यह चक्रवर्ती जैसे देवता भी यहां झुक जाते हैं, प्रणाम करने लगते हैं। तो इसलिए ये निमित्त मिलने से सामने वाले का पता चल जाता है। और निमित्त नाई मंडल से ऊपर होते हैं। जो शुभ निमित्त होंगे, जो शुभ व्यंजन होंगे, वो कहां होंगे? नाई मंडल से ऊपर वाले शुभ माने, नीचे वाले अशुभ चले जाएंगे। और महिलाओं के लेफ्ट और पुरुषों के राइट। महिलाओं का लेफ्ट राइट है, पुरुषों का राइट राइट है। पुरुषों का यदि पुरुष के दाएं गाल पर तिल होता है और महिला के बाएं गाल पर तिल होता है तो उसका पुत्र होगा तो बुद्धिमान होगा। वो सबसे पहले पुत्र को पैदा करेगी, सबसे पहले पुत्र रत्न आएगा, लेकिन वो भी आएगा बड़ा बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा। और यदि पुरुष के दाएं तरफ तिल है तो 32 वर्ष के बाद वो नगर का सेठ बन जाएगा। क्या बनेगा? लेकिन तिल कहां होना चाहिए? कहां पर? गाल पर। यदि किसी पुरुष के सीधा यहां पर तिल है उसकी यश कीर्ति बहुत फैलेगी। नाक पर, यहां पर तिल है उसकी यश कीर्ति तेज फैलेगी।
आप धीरेन्द्र शास्त्री को देख लीजिए, उसका तिल वहीं रखा है, उसके यश को कोई रोक नहीं पा रहा है। ये निमित्त हैं, और भी निमित्त ऐसे बहुत सारे निमित्तों से आचार्य भगवंतों ने कहा है, घुटने से ऊपर वाले तिल धनवान होता है, शुभ होता है, लेकिन बाएं तरफ तिल अशुभ होता है। पैर में तिल हो तो वह अपनी आधी उम्र संन्यास में जाता है, यदि पैर में है संन्यास जीवन निकल जाएगा। पुरुष के अंगूठे में तिल है, जल्दबाज होगा, वो भावुकता में निर्णय करेगा, वो भावुकता में निर्णय करेगा। और भी है, हथेली के मध्य में तिल है तो धन लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस पर बरसती रहेगी, हमेशा बरसेगी। और भी है, तर्जनी के मध्य में तिल है। तर्जनी अंगुली कौन सी होती है? तर्जनी ये वाली। यदि यहां पर यदि तिल है मध्य में तो खाने पीने वाले रुचि रखता है। क्या होता है? खाने पीने में बहुत रुचि रखेगा, बहुत रखेगा। यदि भौं के बीचों बीच में तिल है, कंजूस प्रवृत्ति का जीव है। यहां पर तिल है तो क्या है? कंजूस है। और भी बताए हैं, कान में तिल हो और अंगूठे में तिल हो तो लंबी उम्र वाला है, और नीचे के होठ में तिल है, खट्टा खाना ज्यादा पसंद करेगा। तो ये निमित्त हैं, क्योंकि ये व्यंजन निमित्त हैं, ये सामने आपको दिख जाएंगे। ऐसे इस प्रकार के व्यंजन निमित्त बहुत सारे होते हैं। तिल मशा कहां होना चाहिए ये देखना पड़ता है, निकल के ही फल सामने आ ही जाएगा। और इसके बाद कौन सा है निमित्त? स्वर निमित्त। कौन सा निमित्त है? स्वर निमित्त है। स्वर के माध्यम से कि सामने वाले ने स्वर कौन सा निकाला है। कहते ना, जब भी कहते ना कि कहां चलना है, कहीं चलो गेट से बाहर तो पहले देख लो कि अपना कौन सा स्वर चल रहा है, वो ही पैर आगे बढ़ाओ। घर से बाहर निकलो तो ये देख लो कि कौन सा स्वर पहले आ रहा है, वो ही पैर आगे बढ़ा दो। कार्य में सफलता है। आचार्य भगवंत जब दीक्षा देते हैं तो दीक्षार्थी से एक ही बात कहते हैं कि दीक्षार्थी गण सभी लोग खड़े हो जाओ और पैर आगे वही बढ़ाना जो स्वर चल रहा हो। कौन सा स्वर आगे आपका, वही पैर आगे बढ़ा दो और बैठ जाइए, क्योंकि स्वर भी माना गया है। स्वर सामने वाला, सामने वाले ने जब 2 वर्ष का बालक था, छोटा सा, क्या था? छोटा सा बालक था, और छोटे से बालक को क्या दिखाई दिया? मुनिराज भद्रबाहु आहार करने के लिए जा रहे थे। उसने कहा, ठहरिए ठहरिए, रुकिए रुकिए, आगे मत जाइए। अब बताइए, 60 दिन का बालक, यानी कि 2 महीने का बालक क्या बोल लेगा? वो नहीं बोल पाएगा, फिर भी अपने शब्दों से निकाल रहा है, शब्दों से प्रेरित कर रहा है। तो भद्रबाहु स्वामी ने बालक को जब रोकते हुए देखा, यदि मुनिराज आहार करने के लिए जा रहे हैं और कोई उनके पैर पकड़ ले और कोई रोके तो अंतराय छोड़कर वापस आ जाते हैं। कोई रोक दे उन्हें कि आप मत जाओ, अंजलि निकालेंगे और अपने स्थान पर चले आएंगे। रोकने मात्र से तो बालक ने रोका, और भद्रबाहु स्वामी ने अपना निमित्त ज्ञान लगाया और जानते ही कह दिया। और उन्हें रात्रि के समय भी, अंतिम पहर में उन्हें स्वप्न भी हुआ। 12 फण का सांप भी सामने दिख गया, शायद सामने ही आया था। जब वो रास्ते से जा रहे थे तो 12 फण का सांप सामने आ गया। वो फुसकार लगा रहा था तो उसकी भी आवाज निकल रही थी कि अब 12 वर्ष का अब क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। पड़ा कि नहीं पड़ा? 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा। वो यो कर रहा था बालक बार बार।
तो इससे ही उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया वो क्या पड़ेगा, 12 साल का अकाल पड़ेगा। आवाज को सुनते ही इसी प्रकार महावीर कीर्ति महाराज जी हुए, वो चिड़ियों की आवाज सुनते ही उन्हें भी 18 भाषाओं का ज्ञान था। कौन से? आचार्य महावीर कीर्ति, जो आदि सागर महावीर कीर्ति, आचार्य विमल सागर, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर, आचार्य सुनील सागर है अभी उसी परंपरा से। आचार्य महावीर कीर्ति जी 18 भाषाओं का ज्ञान, वो कोई कैसे भी बोले तुरंत पहचान लेते थे। लेकिन जैसे ही धूप बड़ी तेज थी और चिड़ियां चहक रही थी, चिड़ियां आपस में चर्चाएं कर रही थी, तो महावीर कीर्ति महाराज जी ने कहा आज शाम को 7 बजे पानी की वर्षा होगी। क्या होगी? पानी की वर्षा होगी। तो लोग तो हंस रहे थे, लोग तो हंस रहे थे। उन्होंने किसी को बताया नहीं था, सिर्फ अपने शिष्य जो चल रहे थे उनको ही बताया था। कोई पूछे तो बताते, लेकिन जो अपने पास से चल रहे थे उनसे ही वैसे ही मोद प्रबोध में कह दिया कि आज शाम को 7 बजे बहुत तेज पानी आएगा। देखा गया 6 बजे तक तो इतना तेज धूप थी, इतनी तेज धूप थी कि पानी के कहीं अरमान भी दिखाई नहीं दे रहे थे लोगों को। 6:30 बजे तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही घड़ी 6:35 पे चढ़ी, काली घटा छा गई। 6:45 बजे तक पूरा अंधकार छा गया, अंधकार ही अंधकार हो गया। वो भी गर्मी का महीना था। और 7 बजे इतना तेज पानी आया कि व्यक्ति के घोंटू घोंटू तक पानी से ऊपर चले गए। इतनी मूसलाधार पानी की वर्षा हुई, क्योंकि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी बड़े सरल स्वभावी थे, बड़े विनम्रशील थे। क्योंकि जितनी भी रिद्धियां आती हैं ना, विनम्रता से आती है, लघुता से आती है। बड़े विनम्र हो गए, त्याग के साथ विनम्रता, सहजता। आचार्य विमल सागर जी को देखिए, कितने वात्सल्य के धनी, कभी किसी पर कोई आंख तेज करके बात नहीं की अभी तक, हमेशा वात्सल्य रत्ना कर कहे गए। सब कुछ होने के बावजूद भी लेकिन सबको शरण देते थे। वो स्वयं संघर्ष करते थे, लेकिन श्रावक को परेशानी महसूस नहीं होने देते थे। इतना वात्सल्य, इतना प्रेम, ये रिद्धियां ऐसे नहीं मिलती। इसलिए भगवान का समोषण क्यों? क्योंकि मां समान शरण मिलती है, चाहे गरीब हो। ऐसे ही आचार्य विमल सागर जी थे, समान शरण रखते थे। जितनी आप विनम्रता दिखाओगे तो आपके अंदर भी ये रिद्धियां आ सकती हैं, ऐसा ज्ञान आपको भी हो सकता है। और देखा जाता है यदि रात्रि में बिल्ली रोती है, वो भी एक स्वर है, तो क्या कहते हैं? यदि मुंडेर पर कौवा कांव कांव करता है तो क्या कहते हैं? लोगों ने पूछा कि आज भाई, कोयल ने पूछा, हे भाई अब तो आप किसी की मुंडेर पे ही नहीं बैठते हो, किसी की मुंडेर पे ही नहीं बैठते हो। जानते ना मुंडेर, आप वहां जाते ही नहीं किसी के पास। बोले अब कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जिसके घर पे बैठो मुंडेर पे, वहां कांव कांव की आवाज वैसे ही आ रही है, वैसे ही आवाज। अब उनकी आवाज में दूर जाके सुनता रहता हूं। अब इसलिए कौवा किसी के मुंडेर पे नहीं बैठते, क्योंकि वैसे ही घर में ही। तो इसलिए मुंडेर पे कौवा बैठ जाए तो पता चलता है कि अशुभ है, भगा दो से। कहते बिल्ली रोए तो क्या कहते हैं? क्यों भगाते हो? इससे पता है कि आप जानते तो हो, समझते हो अशुभ है। यदि बिल्ली रोए और कहीं गुजरे और पूर्व दिशा से कोई छींक दे, पूर्व दिशा से कोई, कहीं पे आप गुजर रहे हो, पूर्व दिशा से कोई आपको छींक आ जाए और आपकी दिशा पूर्व की तरफ हो और छींक भी उसकी पूर्व की दिशा में हो, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए अभी।
क्योंकि सामने की छींक, कहते कोई कहीं जाते हैं कोई छींक दे, क्या अभी छींकना आया क्या? कोई छींकता है तो, लेकिन नेचुरल, ये नहीं कि मिर्ची का काम कर रहा है छींक तो आएंगी। कोई मिर्ची का काम कर रहा हो, कोई वैसा नाक में कुछ डाल रहा हो तो छींक तो आएंगी, लेकिन नेचुरल बात है यहां पर। और कहीं से गुजरे पूर्व दिशा में छींक अशुभ है, मृत्यु का संकेत है। और पश्चिम में आए तो कुछ मीठा मिलेगा, और उत्तर में छींक दे कोई लड़ाई की संभावना है, और दक्षिण में विनाश का कारण है, कहीं ना कहीं संभार भी हो सकता है, इसलिए संपत्ति का भी ह्रास हो सकता है। इसलिए मान्यवर ये निमित्त माने गए हैं। रात में उल्लू बोले शुभ है, रात में उल्लू बोलना चाहिए। रात में उल्लू बोलते हैं। रात में कौन बोलते हैं? रात में कौन बोलते हैं? मतलब या तो निकल के आए जाने की, इसलिए रात्रि में कम से कम बोलो, मौन ले लो, क्योंकि रात्रि का समय अब बोलने का नहीं। दिन भर तो भूगो या बोलते बोलते, इसलिए जितने भी संत पुरुष होते हैं वो रात्रि के समय सज्जन पुरुष होते हैं, समझदार पुरुष होते हैं, वो रात्रि में मौन ले लेते। लेकिन उल्लू का बोलना शुभ है, मानव का नहीं पता मुझे। और हरे भरे फल पर लदे हुए यदि वृक्ष पर पक्षी चहक रहे हैं, हरा भरा वृक्ष है, उस पर फल लगे हैं, पत्ते लगे हैं, लेकिन हरा भरा होना चाहिए, तो और उस पर पक्षी चहक रहे हैं तो बहुत शुभ होगा आपका। आप कहीं भी जा रहे हो, ऐसा वृक्ष सामने दिखाओ और पक्षी चहक रहे हो तो शुभ का संकेत है। सूखे वृक्ष पर यदि पक्षी चहकते हैं तो अशुभ होगा सामने, क्योंकि वो स्वर निमित्त है। और मोर और कोयल मीठी जैसी वाणी बोले तो सामने जान लेना चाहिए शुभ है आपके लिए। और भी बातें हैं, आगे चल के अपन खोलते चलेंगे। इसके बाद कौन सा निमित्त है? अंग निमित्त आ गया। कौन सा है? अंग निमित्त। अंग का मतलब है, क्योंकि 8 अंग होते हैं शरीर में और 8 उपांग होते हैं। क्या होता है? 8 ही अंग होते हैं और 8 ही उपांग होते हैं। कोई पूछे प्रतिमा किसे कहते हैं, कोई पूछे कि प्रतिमा किसे कहते हैं, तो आप पे क्या परिभाषा है? प्रतिमा किसे कहते हैं? तो जिसमें 8 अंग हो और 8 उपांग हो उसे प्रतिमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिमा कहते हैं। तो भगवान के सारे अंग उपांग सही होते हैं अपने व्यवस्थित, लेकिन फिर भी यदि कान बड़े होना, यदि किसी के कान बड़े हैं और कान पर बाल हैं तो नियम से योगी है। कान बड़े हों थोड़े से और बाल भी आ जाएं तो योगी के साथ बड़ा विद्वान भी है, विवेकवान है। गुप्ती नंदी है कि गुप्ती सागर है? गुप्ती नंदी महाराज जी, गुप्ती सागर जी, सॉरी, गुप्ती सागर जी हैं, विद्वान हैं। आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव के संगस्थ ज्येष्ठ मुनि विज्ञ सागर जी, कान पर बाल है। आचार्य पदम नंदी महाराज, नजर डालिए, क्योंकि धर्मात्मा होगा और विवेकवान भी होगा, योगी होगा। कान बड़े होना शुभ है, कान छोटे होना कंजूस प्रवृत्ति का जीव है। कान छोटे होना कंजूस प्रवृत्ति का जीव है। और कान चिपके होना ये बहुत भोगी है, ये भोगों की चर्चा ज्यादा करता है और उसी में इंटरेस्ट रखता है, भोगी है। मोटे कान होना स्वभाव से कोमल है। कान जिसके मोटे हों वो स्वभाव से बड़ा फ्लैटनेस रहता है, कोमल स्वभाव वाला है। और कान लंबे होना लंबी उम्र वाला है, ज्ञानी है। तो ये क्या है? अंग का है। महिलाओं का बताएं कि रहने दें? खोल लो, कोई बात नहीं। महिलाओं के कान पर बाल होना अशुभ है। महिलाओं के कान पर बाल होना अशुभ है, लेकिन पुरुष के लिए शुभ है। आजकल लोग कहते हैं, बड़ी हंसी की बात आती कभी कभार,
कि सारी बालिकाएं और महिलाएं पुरुष जैसा होना चाहती हैं, सारी क्रियाएं पुरुष जैसी, सब कुछ पुरुष जैसी। और जैसे मूछ पे बाल आए तो ब्यूटी पार्लर, जब होना ही तो अच्छे से होना। फिर लंबी गर्दन, किसी की लंबी गर्दन होती है, भोगी है। और भी है, यदि गर्दन पर 3 लकीर सामने आ जाए, ये गर्दन होती है ना नीचे की, 3 लकीर आ जाए, बड़ा भाग्यशाली है। क्योंकि भगवान के देखना तुम, भगवान के जब भी देखना तुम, गर्दन पर 3 लकीरें मिलेंगी। दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो 3 गर्दन होना शुभ है, भाग्यशाली है, वो कोई तीर्थंकर है। और बाकी तो क्रम से जान लेना चाहिए, मध्यम है, 3 तो उत्कृष्ट हैं। यदि कंठ के गर्दन पर किसकी घुटने आ जाए, आती ना गांठ एक तरह की, इससे तो हाथ जोड़ के रहो भाई, ठीक है, इससे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, दूर से ही बात करो इससे। क्योंकि इसका स्वभाव क्रोध प्रवृत्ति का, चिड़चिड़ापन है, लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, अपनी बात मनवाने के लिए अड़ाई रहेगा। इससे तो हाथ ही जोड़ लो। जब भी आप अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ तो देख लेना, ये जरूर देख लेना। बहुत सारी चीजें हैं आ रही हैं अभी क्रम से। कंठ के गर्दन क्रोध स्वभाव का है, लेकिन क्रोध स्वभाव का है, लेकिन काम विवेक से लेता है। स्वभाव से क्रोधी है, लेकिन वैसे बुद्धिमानता रखता है, क्योंकि गुण भी है तो दोनों चीजें आएंगी। और नाखून पे थोड़ा ध्यान रखें। नाखून किसी के होते हैं, उस पर सफेद जो आ जाती हैं, आती ना छोटी छोटी सफेद हैं, यदि आती हैं तो वह व्यक्ति इंद्रियों में लंपटी है, स्वेच्छाचारी है, स्वेच्छाचारी है और विषयों में लंपट है। जिसके करतल गुलाल हैं, करतल लाल हैं, गुलाबी हैं, और हाथ हो या उसका हाथ कैसा हो, लाल हो या गुलाबी हो, या भरा हुआ हो या चिकना हो, तो शुभ माना है। और पगतल पैर यदि लाल हैं, गुलाबी हैं, तो शुभ है। पैर के नीचे भगवान के लाल नैन कैसे होते हैं, नंदीश्वर की प्रतिमाओं की पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? नैन श्वेत हो, नैन नैन की जो पढ़ते हैं लाल हो गुलाबी हो, शुभ मानी है। नख भी लाल और गुलाबी होना चाहिए, शुभ है। और जीभ भी तालू लाल गुलाबी हो, वो शुभ है। लेकिन जिसकी जीभ काली है वो अशुभ है, ठीक है ना? तो बहुत सारे निमित्त हैं ऐसे अपने सामने। जीभ व दांत काले हो जाना अशुभ का संकेत है। जीभ काली पड़ जाए और दांत काले पड़ने लगे तो संकेत अब किसके आ गए? तो इसलिए कभी ऐसी चीज का भक्षण ना किया जाए कि जिससे जल्दी संभावना हो। और भी है बहुत सारे विषय ऐसे हम निकालेंगे। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, यदि तर्जनी अंगुली पर आपके चंद्रमा बनता है, चंद्राकार है ये तर्जनी, यहां पर यदि चंद्राकार बना है तो शुभ है, ये वैरागी है, ये सन्यासी है। लेकिन यहां ग्रुप है, ये क्या है? तर्जनी अंगुली है। यहां पर यदि इस पर चंद्राकार है तो क्या है? तो मध्यमा पे हो, मध्यमा पे हो तो वो भी शुभ माना है। लेकिन छोटी उंगली पे हो तो दुगना लाभ मिलेगा। लेकिन चंद्राकार होना चाहिए। और अंगूठे पर हो तो अचानक आपको सफलता मिल सकती है, आप हर कार्य में सफल हो सकते हैं। ये पोरे होती हैं हाथ में, होती कि नहीं होती? पोरे कितनी होती है? कितनी होती है? ये कटिंग होती ना, 1 2 3 4 5 ये होती ना, ये पोर पे कटिंग हो। लेकिन पुरुष लोग राइट, महिलाएं
लेफ्ट। यदि किसी के हाथ की उंगली की जो पोरे हैं यदि 15 हो तो धोखेबाज है, 16 हो तो छल कपटी है, 17 हो विषय भोगी है, 18 हो धर्मात्मा है, 19 हो गुणों में प्रेम करता है, और 20 हो तपस्वी है, और 21 हो तो कोई तीर्थंकर है। अब इससे ज्यादा किसी की नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। अब ये तो बता दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे निमित्त अपने सामने हैं। किसी का रविवार का जन्म होता है अंग से, कोई उल्टा पैदा होता है तो कोई सीधा होता है, और जो उल्टा पैदा हो गया है किसी की क्या चली जाए, क्या आ जाए, हाँ, तो वो उस पर पैर लगा दे तो मानते हो कि नहीं मानते? तो जानते सब हो, मानते भी हो, लेकिन बस आगम प्रमाण बात होगी तो सब मान लोगी। तो यहां पर ऐसा और भी बताया गया है। अब आगे चल के आ रहा है अंग निमित्त हो गया। अब इसके बाद आता है भौम निमित्त। भौम का मतलब क्या है? भूमि, जमीन कैसी होना चाहिए, क्योंकि जमीन के कारण ही, किसके कारण? जमीन के कारण ही, क्योंकि जमीन जैसी मिलेगी आपके परिणाम भी वैसे होने लगेंगे। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर यात्रा के लिए निकले, लेकिन जैसे ही कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो वहां उनके परिणाम क्या हो गए? माता पिता के प्रति क्या भाव हो गए? मारने के भाव हो गए। ऐसा क्षेत्र चुना जाता है युद्ध के लिए। कुरुक्षेत्र क्यों चुना गया? क्योंकि यहां भाईचारा नहीं रहेगा, और वैसे दोनों में प्रेम था। भले ही दिन भर युद्ध लड़ते थे, लेकिन शाम को एक दूसरे के घाव पर मलहम भी लगाते थे। शाम को जैसे ही अपने अपने कक्ष में आते थे तो एक दूसरे के घाव में मलहम भी लगाते थे, और कुरुक्षेत्र पर पहुंचते थे तो वहां मलहम लगाने की बात नहीं, वहां तो युद्ध भूमि चालू हो जाती थी। तो ये क्या है? भौम निमित्त है। भूमि का भी असर पड़ता है, क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र, इसलिए क्षेत्र के लिए, जन्म के लिए तीर्थंकरों ने अयोध्या क्यों चुनी? और क्षेत्र के लिए देखा जाए तो सारे तीर्थंकरों ने निर्माण भूमि कौन सी सुनी? संवेशिकर, क्योंकि ये क्षेत्र भूमि अनादि से पवित्र है। ये आजकल की नहीं है, ये अनादि से ही। इसलिए कहते हैं आप जिंदगी में जन्मे हो तो 5 काम जरूर कर लेना अपनी लाइफ में। कौन सा? एक तो अयोध्या भूमि का स्पर्श। क्या? अयोध्या भूमि का स्पर्श। दूसरा, तीर्थराज संवेशिकर की भाव सहित वंदना। तीर्थराज संवेशिकर की भाव सहित वंदना। और तीसरा आता है, कोई दिगंबर दीक्षा ले रहा हो उसे अपनी खुली आंखों से देखना। चौथा कार्य, किसी दिगंबर संत को अपने हाथों से आहार दे देना। 5वां काम आता है, कोई सन्यासी मरण कर रहा हो उसकी समाधि को देख लेना। कोई संसार से जा रहा हो, सन्यासी हो, उसकी समाधि में सामने आ जाना, खुली आंखों से देखना उसको। जिंदगी में ये 5 कार्य जरूर कर लेना, कोई काम कर पाओ या ना कर पाओ, ये 5 तो हमें कर लेना ही है। इसलिए समझ लीजिए, कर लिया आपने तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि लोकांतिक देव सिर्फ तीर्थंकर की दीक्षा की अनुमोदना करने आते हैं। जहां दीक्षा होती है उसकी अनुमोदना करने आते हैं, उसी के प्रभाव से वो एक भवातारी हो जाते हैं। ये शुभ माने हैं, ये शुभ संकेत हैं। जिसने तीर्थराज संवेशिकर की यात्रा कर ली है तो लोक व्यवहार में भी कहते हैं नरक और त्रियंच गति, लेकिन भाव सहित, पात्रता सहित। शिखर जी की वंदना कर रहे हो, आपने एक वंदना की और एक आलू खा लिया, वंदना गई आपकी, कोई काम की नहीं रही।
क्योंकि एक वंदना करने में अनंत उपवास का फल मिलता है और एक आलू खाने में अनंत जीवों का घात भी होता है, और एक जीव जाता है तो एक उपवास हो जाता है। तो चाहे एक शिखर जी की वंदना करो और एक आलू खा लो, गई वंदना, कोई काम की नहीं रही। आप पात्रता होना चाहिए, बिना पात्रता के गए हो तो आप पिकनिक की तरह चले तो आओगे, लेकिन भाव फल लेके नहीं आ पाओगे। तो यहां पर अंग निमित्त, वो भौम निमित्त, जमीन को देखकर, जमीन का स्पर्श करते ही पता चल जाता है। यदि आप जमीन ले रहे हो, पीली मिट्टी 3 फीट खोद के देखना और शहद की तरह खुशबू आए उसमें, 3 फीट खोदना और शहद की तरह खुशबू आए, तो 15 से 20 फीट पर क्या है? पानी है। क्या है? नीचे पानी है, वो भी मीठा निकलेगा एकदम। और नीली और स्लेटी कलर की यदि खोदी है तो खारा पानी आएगा। मिट्टी खुशबू से ही पता चल जाता है। पता चलता है कि नहीं चलता? मिट्टी सूंघते नहीं सूंघते, इससे पता चल जाता है भूमि कैसी है, पता चल जाएगा। और पीला और दूध की तरह जैसे खुशबू आए, पीली हो लेकिन दूध की तरह खुशबू आए तो मीठा पानी निकलेगा। और चिकनी व काली हो तो बहुत पानी है। चिकनी हो और एक काली हो, और खुदरी हो, रूखी मिट्टी हो, रूखी मिट्टी हो और खुदरी हो तो पानी नहीं है। इसलिए बोरिंग कराने से पहले खोद के देख लो। घर भी बनवाना है, यदि श्वेत पीली मिट्टी है, खोद के देखो, उसमें घी की तरह खुशबू आती हो, सुगंध आए तो शुभ मानी है, और खून की तरह आए अशुभ है। तो घर नहीं बनाना चाहिए। इसलिए जहां पीली आदि मिट्टी में दुर्गंध आए तो अशुभ मानी है, और मूंग जैसी, हरी जैसी है और अग्नि जैसी जमीन है तो इस जमीन के नीचे क्या है? मुर्दा गड़ा हुआ है। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव जब भिंड के लोग मंदिर बनवाने के लिए जब उनके पास गए तो उन्होंने वहीं से पता लगा दिया, वो भिंड कभी नहीं आए आचार्य विमल सागर जी, लेकिन वो वहीं सोनागर में बैठे, उन्होंने कह दिया जो आप जहां मंदिर बना रहे हो वहां मंदिर मत बनाना। क्यों? क्योंकि वहां मुर्दों गड़े हुए हैं। लेकिन दूसरे मत के लोग गए थे, उन्होंने तो मंदिर चालू किया बनाना। जैसे ही खोदा तो उसमें 2-3 मुर्दे निकल पड़े, उनको वहीं से उसको दावना पड़ा, क्योंकि ऐसा ज्ञान आचार्य विमल सागर जी को भी था। वो यहीं से बैठ के बता देते कि जमीन में क्या गड़ा है। आचार्य देवनंदी महाराज जी के पास एक मुनिराज थे, आचार्य देवनंदी महामुनिराज, जो अभी नमोकार तीर्थ धाम महाराष्ट्र की साइट में है। उनके पास एक मुनि पुण्य सागर थे। क्या नाम था? पुण्य सागर थे। उन्होंने बस छोटी उम्र में दीक्षा ली, लेकिन विशेषता यह थी कि गुरु के बिना वो कुछ बताते नहीं थे। कोई कितना पूछे कुछ नहीं बताते, क्योंकि गुरु सामने है। गुरु के सामने अपनी विद्वत्ता दिखाना मूर्खता का परिचय देना है। गुरु के सामने अपनी विद्वत्ता दिखाना, गुरु को पता है, कहते ना सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। गुरु के सामने पुण्य सागर कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन पता सब रखते थे। लेकिन जैसे ही गुरु कहते थे कि यहां क्या है, तब वो बताते थे। मैंने कहा ना, जितना विनम्र होगा विद्या और बढ़ेंगी, लेकिन लोग होती तो कम है, प्रचार इतना कर देते हैं जैसे यही पूरे विश्व को जानने वाले हैं। उन्हें खुद का भरोसा नहीं है, लेकिन उसे यह महसूस होता है जिस पे विद्या होगी उसे स्वयं भी आभास हो जाता है, उसे अपना पहले जानकारी होगी, क्योंकि जितनी विद्या है उसे सबसे पहले अपने पर आभास होने लगेगा, कुछ ना कुछ घटनाएं घटने लगेंगी। आचार्य विमल सागर जी भी महा निमित्त ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें अपना पूरा पता था। आचार्य चन्मथ सागर जी और आचार्य विराग सागर जी, मुझे लगता है आचार्य विराग सागर जी को पूरा आभास हो गया था।
और उसी संध्या के वेला में उन्होंने सब कुछ छोड़ भी दिया था। स्वस्थ हैं, प्रशस्त हैं, लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया मंत्र तंत्र का। लेकिन सबसे बड़े ज्योतिषी थे वो, सब जानते थे वो। जो जानता है ना वो बोलता कम है, और जानता कुछ नहीं है वो चिल्लाता ज्यादा है। अध गगरी आधा ज्ञान भी झलकेगा ज्यादा। आचार्य विराग सागर जी को पूरा आवाज था, लेकिन कभी आचार्य विराग सागर जी ने किसी को ऐसा काम न प्रवचन में कहा किसी से कि आप ऐसा करना, क्योंकि विमल सागर जी तो कह के चले गए। बालाचार्य योगेंद्र सागर जी भी थे। जब दीक्षा लेने के लिए हम गए थे तो सबसे पहले बालाचार्य जी से मिले थे। योगेंद्र सागर जी बड़े प्रखंड विद्वान थे और मंत्र तंत्रवादियों विशेषज्ञ थे। उन्होंने ये कहा कि आप अपने गुरु की परंपरा को मत छोड़ना। जो आचार्य विराग सागर जी ने परंपरा को ढाल के रखा है, भले ही विमल सागर ने किया, मैं कर रहा हूं, लेकिन तुम भूल के मत करना इन चीजें। क्यों? क्योंकि आप अपनी आत्मा से अलग हो जाओगे। क्योंकि मेरे पास तो सहन शक्ति है, ज्ञान है, अपना ध्यान ज्ञान की तरफ लगाना, जैसे विराग सागर जी ने लगाया है। मैं जानता हूं प्रखंड विद्वान है वो भी, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन बताएं किसी को नहीं। आचार्य विराग सागर जी जब युग प्रतिक्रमण की बात आई, जब पथरिया में पूछा गया कि अगला युग प्रतिक्रमण कहां होगा, तो आचार्य विराग सागर जी ने मौन ले लिया, बोले नहीं थे वो। लेकिन झांसी का युग प्रतिक्रमण के बाद खुद ही गुरुदेव ने कहा कि आगे युग प्रतिक्रमण के लिए रूपरेखा अभी से तैयारी की जाए। कहां होने की तैयारी है और उसको कराने के लिए कौन आगे हैं? तो आचार्य विनम्र सागर जी सामने आ गए कि आगे का युग प्रतिक्रमण हमारे हाथ में दिया जाए, और पथरिया का उन्होंने ही कराया था। प्रेरणा आचार्य विनम्र सागर जी का, उनके ही सानिध्य में। लेकिन जैसे ही दमोह में पूछा गया, पथरिया में पूछा गया कि आगे का युग प्रतिक्रमण कहां होना है, तो आचार्य विराग सागर जी ने कुछ नहीं कहा। विहर्ष सागर जी बोले और विहसंत सागर जी बोले और माता जी बोली कुछ कि राजस्थान में कोई दिल्ली, लेकिन आचार्य विराग सागर जी ने किसी को कुछ नहीं कहा। और वहीं से उन्होंने सारे पद दे दिए, स्तर पद भी दिया, गणधर भी बनाए, प्रवर्तक भी बनाए। जो योग्य दिखाई दिए उन्होंने तत्काल सभी को पद दे दिया। वैसे उन्होंने कभी उपाध्याय नहीं बनाए अभी तक, लेकिन फिर उपाध्याय ही बनाए फिर। तो मुझे लगता है, कहते ना, कार्य वो करो सफलताएं शोर मचा दें। कार्य ऐसी खामोशी से किया जाए सफलताएं शोर मचा दें। और लेकिन कार्य होने के पहले लोग शोर मचा दो तो लोग आप पे ही हंसेंगे फिर। लेकिन आचार्य श्री का इतना, कोई भी कार्य करते थे बड़े खामोशी से करते थे, बड़ी सरलता से करते थे, बड़ी विनम्रता से करते थे। इतने बड़े संघ को संभालना, सबको एक सांचे में ढाल के रखना। लोग अपने एक पिता 4 पुत्रों को नहीं संभाल पाता है, और यहाँ 500 नहीं, यहाँ 1000 भी होते तो अभी एक डोर में बने रहते। क्या है उनके अंदर? इससे बड़ा अतिशय क्या हो सकता है? इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? सबसे बड़े माने हुए थे। और योगेंद्र सागर ने एक ही बात कही, आप मत पढ़ना, आप अपनी आत्मा के प्रति रुचि रखना, लेकिन इन झंझटों से दूर रहना। क्योंकि विद्याएं जब जैसे ही कमजोरी आएगी, विद्याएं वही आप पे हावी हो जाएंगी और आप उन्हें सहन नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये विषय अलग होता है, विद्याओं की सिद्धि बहुत विशेषज्ञ हैं। इसलिए आचार्य भगवंत ने, विमल सागर जी महानिमित्त ज्ञानी थे, पुण्य सागर जी जमीन पर खड़े हो जाते थे और बता देते थे कि यहाँ पर सोना गड़ा है कि चांदी है, खड़े ही खड़े। लेकिन आम व्यक्ति को नहीं बताते थे, गुरु महाराज को बताते थे, गुरु महाराज को। क्योंकि विद्याएं गुरु भक्ति से ही आती हैं। आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव का जो देखा गया है, आचार्य विमल सागर जी और आचार्य सन्मत सागर जी, दोनों की भक्ति अटूट थी, उनके प्रति समर्पण भाव अटूट था। क्योंकि दीक्षा देने वाला ही गुरु श्रेष्ठ होता है। शिक्षाएं तो हमें कोई भी दे सकता है, क्योंकि दीक्षा भगवती होती है, जैनेश्वरी होती है। और दीक्षा देने वाले को लोग भूल जाते हैं, उनकी दुर्गति भी अच्छे से होती है। फिर
दीक्षा देने वाला गुरु सर्वोपरि माना गया है। और आचार्य विमल सागर जी से दीक्षा ली, गुरु नहीं छोड़े। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने भी दीक्षा ली। पुष्पदंत सागर जी आज भी हैं और भूतबली सबको पता है। गुरु गुरु ही होता है, गुरु गुरु ही होता है। इसलिए मान्यवर गुरुओं के आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता। इसलिए देवनंदी महाराज जी के पास पुण्य सागर थे, लेकिन जो भी करते थे वो गुरु से पूछ के करते थे। गुरु बताते थे, वैसा ही चलते थे। उनको कोई बीमारी हो जाती थी, वो किसी सीधे डॉक्टर को नहीं बुलाते थे, गुरु महाराज से पूछ लो। कोई परेशानी भी आ जाए, गुरु महाराज से पूछो, मैं नहीं बता सकता, गुरु महाराज जाने। ऐसा व्यक्ति ही आगे चल के अच्छे समाधि मरण करके अपने शिखर को ही प्राप्त, लेकिन उनकी उम्र 26 वर्ष में उनका देहांत हो गया। ऐसे पुण्य सागर जी और भी। इसके बाद कौन सा है? छिन्न निमित्त। क्या है? छिन्न निमित्त। छिन्न का मतलब क्या होता है? छिन्न होना, छेद हो जाना, कट जाना, फट जाना। ये क्या है? छिन्न निमित्त है। कहते ना कपड़ा पहने, कपड़ा पहने, महाराज जी कब कब पहनते कपड़ा? कपड़ा कपड़ा पहने 2 बार, बुध गुरु शुक्रवार। कपड़ा पहने 3 बार, बुध गुरु शुक्रवार। बाकी समय कपड़ा, इस समय नया कपड़ा आया है तो बुध और गुरु शुक्र को पहन लेना है। और भूल भटक जाए तो शनिवार के दिन, क्योंकि बड़े लोग जानते शक्तियां हैं। भूले भटक गया तो शुक्रवार को, बाकी समय कपड़ा मत पहनना, क्योंकि यदि रविवार को पहना है तो जल जाएगा। रविवार को आपने कपड़ा पहन लिया है नया, नई की बात है, तो जल जाएगा। और सोमवार को पहना है तो फट जाएगा, और मंगल को पहना है तो पीड़ादायी होगा, पीड़ाएं होंगी आपके शरीर में, क्योंकि ये छिन्न निमित्त है। टूटे फूटे बर्तन में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, ना किसी संत को हार देना चाहिए। और टूटे फूटे वस्त्र भी मंदिर में पहन के नहीं आना चाहिए। फटे पुराने कपड़े वस्त्र में, फटे पुराने वस्त्र पहनकर मंदिर नहीं आना चाहिए। लोग हार देते ना, ऐसे कपड़े पहने जैसे घर के महिलाएं पोंछा लगाती हो, ऐसे तो उन कपड़ों से तो हार देंगे। फटे पुराने कपड़े कभी पहन के हार नहीं देना चाहिए। ना जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए। सौद्रमिन जब अभिषेक करता है तो देखिए कैसे वस्त्र पहनता है। फटे पुराने वस्त्र पहनने के लिए मना कर दिया है। जो ब्रह्मचर्य व्रत लेता है उसे भी अखंड वस्त्र दिए जाते हैं। ये सिलाई के वस्त्र नहीं पहनते जिसका ब्रह्मचर्य व्रत होता है। माता जी देखना, एक साड़ी होती पूरी, कोई भी हो, खंड वस्त्र पहनना अशुभ है। शुभ है क्या अशुभ है? अशुभ है। लेकिन अखंड वस्त्र पहनकर हमें भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और खंड वस्त्र पहनते हैं तो आपका मन अभी खंड खंड है, अभी अखंडता नहीं है। लाडू भी चढ़ाता अखंड था, भगवान का लाडू चढ़ाएगा कैसा था? अखंड था, क्योंकि भगवान अखंडता को लिए हैं। और आप लोग खुद खाते तो इसलिए आचार्य भगवंत ने यहां पर छिन्न निमित्त के लिए बहुत सारा संकेत दिया है। घर में टूटे फूटे बर्तन भूल के न रखें। टूटे फूटे बर्तन यदि सामने देखते हैं किसी को, अशुभ संकेत है। किसी को कैंची, छुरी, चाकू, कुल्हाड़ी, तलवार ये सामने नहीं होना चाहिए। यदि हम सुबह उठते ही ये दिख जाए, अशुभ मानिए। जब आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव के पास मैं था, मेरी माला टूट गई। तो माला टूटी तो मैंने महाराज जी से पूछा, मेरी माला टूट गई, बोले क्या करना है? तो उन्होंने कहा सुबह मत देना, सुबह की भक्ति होती है उसमें मत देना। दोपहर की आठचर्या के बाद जैसे ही दोपहर का स्वाध्याय चालू होगा उस समय आचार्य के पास चुपचाप जाके पर्ची पे लिख देना। और आचार्य उसे देखेंगे नहीं, क्योंकि टूटी फूटी चीज
देखना भी अशुभ है, कांच टूट जाए। और सुबह तो भूल के टूटी फूटी चीज सामने दिखना ही नहीं चाहिए, और सुबह कांच टूटता है तो लोग कहते हैं अब क्या होगा, अशुभ संकेत है। तो टूटी फूटी चीजें सुबह नहीं दिखना चाहिए। बहुत सारे संकेत हैं और भी संकेत आपको समय समय पर दे दिए जाएंगे। कोई बीज ना भी टूटता है, हटा दो वहां से। मंगल जो द्रव्य होते हैं, खाने पीने के वस्त्र होते हैं, टूटे फूटे घर पे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी ये नहीं कि पुरानी हो गई तो रखा ही रहा। महिलाएं देखी ना, पुरानी झाड़ू हो जाए बाहर कर दो, और जलाना नहीं चाहिए कभी झाड़ू को, न पैर लगना चाहिए। बहुत सारे चीजों पर पैर भी नहीं लगना चाहिए। झाड़ू हुई, पोंछा हुआ, जिससे अपन जमीन साफ करते हैं, इन पे पैर आदि भी नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे संकेत हैं ऐसे आपके लिए, और भी है। इसके बाद आता है लक्षण। कितना है लक्षण? समय हो जाएगा लेकिन विषय और भी है, अंतरिक्ष भी है, लक्षण पे स्वप्न निमित्त है। स्वप्न भी होते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या देखे थे? तीर्थंकर जब गर्भ में आते तो माता क्या देखती हैं? देखती ही नहीं देखती हैं। तो स्वप्न से भी निमित्त का पता लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद आ रहा है क्या? लक्षण निमित्त। लक्षण का मतलब है, लक्षण कहते कि लक्षण सुधार लो अपने। अब तो कब? जब सामने पता चल जाएगा। महिलाओं के बाएं पैर की अंगूठी, अब वो अंगूठा यदि उसकी बड़ी उंगली, मतलब अंगूठा छोटा हो और वो उंगली बड़ी हो, अशुभ है, पति जल्दी चला जाएगा। उसे वैराग्य ले लेना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे फिर महिला हो। अंगूठा छोटा है, उसके बाद वाली उंगली बड़ी है और अंगूठा छोटा रह गया है, उसे दीक्षा ले लेना चाहिए। उसे संन्यास जीवन ही उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसे संसार में नहीं रहना चाहिए। दोनों का है तो दोनों में आपस में बनेगी भी नहीं, फिर नहीं बन पाएगी ज्यादा समय तक, टूटे टूटे रहेंगे। तो इसलिए हमारे संघ में नितिन जी पाटनी है, नितिन पाटनी है, उन्होंने यात्रा कराई, शादी हुई, एक बालक हुआ, लेकिन पत्नी का देहांत हो गया। देखा गया उनका अंगूठा बहुत छोटा था। तो ये भी है। इसके बाद ये लक्षण है, ये लक्षण से पता चलेगा आपका, लक्षण से ही होना चाहिए। और भी लक्षण है, पीछे का हाथ सूखा हो, रूखा हो, अशुभ माना है। गुरु पर्वत, ये वाला पर्वत आपका उठा है, ये वाला पर्वत आपका उठा है, शुभ है, क्योंकि ये आपकी कुंडली बनना चालू हो गई। ये क्या है? शुभ है। गुरु पर्वत आपका उठा रहना चाहिए। गुरु पर्वत यदि आपका उठा है तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और भी ये पर्वत के बारे में थोड़ी चर्चा करके अपन को यही लेना है। अब कुंडली बन जाएगी आपके हाथ में पूरी, देख लेना अपने हाथ में, पूरे 12 ग्रह यहीं आ जाएंगे। गुरु पर्वत आपका उठा होगा, ज्ञानवान होगे, धन होगे, विद्या संतान होगी, विद्याएं भी अच्छी होगी, संतान होगा, और साधु बने तो प्रवचन शैली भी आपकी अच्छी होगी। और भी है, गुरु पर्वत यदि त्रिकोण में है, स्वस्तिक बना है, स्टार लगा है, झंडा का चिन्ह है, तो बहुत शुभ माना गया है। क्या है? बहुत शुभ है, गद्देदार होना चाहिए, इसलिए गुरु पर्वत उठा रहना चाहिए। ये क्या है? ये गुरु पर्वत है। इसके बाद आता है, ये कौन सा पर्वत है? शनि पर्वत है। ये क्या है? शनि पर्वत यदि उठा हुआ है, उठा हुआ है, तो आप का कारोबार अच्छा रहेगा, सत्यवादी होगा। तो ये भी उठा होना चाहिए। दबा हुआ है, इतना महत्वपूर्ण, उठा रहना चाहिए वाला। ये क्या है? शनि पर्वत है। उठे हुए होंगे तो सारे शुभ हैं। सूर्य पर्वत यदि उठाए आपका अच्छा है तो आप सरकारी क्षेत्र में अच्छा काम करोगे, तेजस्वी होगे, आप पराक्रमी होगे, सर्विस करने वाले होगे, बड़े सुंदर होगे, और आगे चलकर
कुछ प्रगति भी कर जाओगे। इसके बाद आता है बुद्ध पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत यदि उठाए आपका, बुद्धिमान हो, चतुर हो आप कोई सरकारी पोस्ट पर होगे, या तो सीए या डीएम, उच्च शिक्षाओं के साथ उच्च पदवी होगा। लेकिन बुद्ध, ये बुद्ध पर्वत है। इसके बाद मंगल आता है। मंगल कहाँ है? मंगल कहाँ है? मंगल ये रहता है, ये मंगल पर्वत है यहाँ। यदि मंगल पर्वत आपका उठा हुआ है तो आप जमीन जायदाद के बड़े रणवीर होगे। जमीन जायदाद होंगी आपके पास और हर क्षेत्र में आपकी विजय होगी। इसके बाद शुक्र पर्वत आता है। शुक्र पर्वत कहां पर होता है? शुक्र पर्वत कहां पर? बीचों बीच में। शुक्र पर्वत शायद यहीं से निकलता है। चंद पर्वत तो ये रहा, ये क्या है? चंद पर्वत है। और यदि यहां से चंद पर्वत आपका उठा हुआ रहता है तो आचार्य भगवंत बोलते हैं गद्देदार है, उठा है तो भौतिकता आपकी सुख साधनाएं आपकी अच्छी रहेंगी। यदि शुक्र पर्वत का अच्छा उठा हुआ है तो ज्यादातर इंद्रियों की दुर्बलता कमजोर जल्दी पड़ती जाएंगी। इसलिए शुक्र पर्वत के लिए थोड़ा सा विषय रखा गया है। और मणिभद्र तो जानते हैं, और राहु केतु आमने सामने रहते हैं। इधर रहेगा राहु, इधर रहेगा केतु, तो पूरी कुंडली ही बन जाती है आपके हाथ पे। इसलिए ये भी अपुण्य जाना, ये कौन सा निमित्त था? लक्षण निमित्त था। इसलिए मान्यवर, लक्षण निमित्त के बाद अंतरिक्ष निमित्त आता है। सुपुन निमित्त हम आपको कल बता देंगे, लेकिन आज कौन सा लास्ट? अंतरिक्ष, आकाश। आकाश में यदि इंद्रधनुष सामने आ जाए, इंद्रधनुष रात्रि के अंतिम पहर पर सामने दिखाई दे जाए, 12 से 4 बजे के बीच में यदि इंद्रधनुष दिखाई देता है आकाश में, तो पता लग जाता है कि यहाँ का देश का राजा अब ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। ज्यादा समय तक नहीं है। इंद्रधनुष दिखाई दे जाए आकाश में, और किसी को तारे दिखाई दे जाएं, लेकिन को भी ध्रुव तारा टूटता हुआ किसको दिखाई दिया? किसको दिखाई दिया? ध्रुव तारा हिलता हुआ दिखाई दे जाए तो समझना चाहिए धर्म पर संकट आने वाला है। हमारे धर्म पर संकट आने वाला है, विपत्तियां आने वाली हैं। क्योंकि जब ध्रुव तारा कांपा तो किसने? शुभ चंद्राचार्य ने यहीं से अपना निमित्त ज्ञान लगाया। बोले धर्म पर कोई संकट है। तो रात्रि में जैसे ही देखा ध्रुव तारा हिल रहा था तो उनके मुंह से हाय की आवाज निकल पड़ी। पास में बैठे क्षुल्लक पुष्पदंत जी, उन्होंने कहा गुरु महाराज आप रात में इतना क्यों बोले, क्या कारण है? बोले ऐसा अनुमान लग रहा है कि धर्म पर संकट आ गया है, बहुत ज्यादा ही संकट आया है, क्योंकि ध्रुव तारा हिल रहा है। वैसे ध्रुव तारा हिलता नहीं है, लेकिन हिलता हुआ दिखाई दे जाए। तब उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपद्रव हो रहा है, घोर उपद्रव हो रहा है, बड़ा संकट आ गया है। लेकिन उन्हें क्या दिखाई दे गया? ध्रुव तारा दिखाई दे गया। ध्रुव तारा दिखाई दे जाए तो समझना चाहिए हिलता हुआ तो क्या आ चुका है? क्या आ चुका है? संकट बहुत तीव्र है, तेज है, धर्म पर संकट है। इसलिए मान्यवर, किसी का शनि भारी होता है, किसी का मंगल भारी होता है, ये अंतरिक्ष निमित्त है। जब कुंडली का शनि भारी हो अंतरिक्ष से, तो वहां से भी क्या लगाया जाएगा? क्योंकि 12 ग्रह होते हैं, 12 घर होते हैं और 9 ग्रहों को उसमें स्थापित किया जाता है। इनको रखा जाता है, इनको बैठा रहा जाता है। भाव घर कितने होते हैं? 12। ग्रह कितने होते हैं? 9। राहु केतु और 7 ये वाले ग्रह। ये कहां बैठते हैं, कब भारी होते हैं, किस पर, कौन से भाव में जाके क्या होता है, ये विषय अपन जानने का कल प्रयास करेंगे।
कल समझेंगे और कल ये भी समझ लेंगे कि रविवार का जन्मा व्यक्ति और शनिवार का जन्मा व्यक्ति, सातों जन्मों के अलग अलग क्या फल होते हैं, ये व्यक्ति आगे चल के क्या करेगा। और लास्ट में रह गया अपना कौन सा, स्वप्न निमित्त, कि कौन सा स्वप्न देखते हैं तो क्या फल निकलता है, किस पहर में देखा जाए, कब देखा जाए, इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ये चर्चाएं अपन आगे की विषय में रखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। क्योंकि ये 8 निमित्त थे इसलिए मैंने आज छंद नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि ये विषय रह जाएंगे, क्योंकि एक दिन हट जाएं, क्योंकि फिर नए नए विषय आगे रखे, क्योंकि चंद्रमा बैठा है अभी, ये तो सूर्य का था, अभी चंद्रमा भी आएगा, उसकी महत्वता क्या है अपन उनसे ही